चलिए कल वो था फेस्टिवल्स के बारे में कि इंडिया में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल की जगन्नाथ की रथ यात्रा स्पेशली, जिसमें जगन्नाथ को लॉर्ड विष्णु के साथ कंपेयर किया है। मराठा, ब्रिटिशर्स, ये सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने कोशिश भी की कि जगन्नाथ को वो लोग अपने एरिया में, मतलब कि जो टेम्पल है उसके ऊपर कंट्रोल ले लेंगे, तो लोकल जो वहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली उनके अंडर आ जाएंगे। बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। देन नेक्स्ट हमने देखा होली के बारे में। होली जो है वो हम नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम ऐसा मानते हैं कि हार के ऊपर जो है, बुराई के ऊपर जो है वो अच्छाई की जीत है, और उसके फॉर्म में उसको सेलिब्रेट करते हैं होली, जिसके दूसरे दिन हम धुलेटी को सेलिब्रेट करते हैं। देन लठमार होली जो बरसा नाम में स्पेशली उसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे दादा जी का जन्म हुआ था। लोग लाठी को यूज करते हैं एंड एक जो वुमन होती है वो सामने जो मैन होते हैं उनको मारते हैं, एंड इस तरीके की वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। लठमार होली के बाद जो था वो था पोंगल। सो तमिलनाडु, ये जो प्लेसेस है वहाँ पर इट मीन्स तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो साउथ की जो प्लेसेस है जहाँ पर ये पोंगल जो है वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्मली जो पोंगल है वो तमिल मतलब कि जो मिड जनवरी जहाँ पर वो पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं, एंड पोंगल नाम की जो स्वीट डिशेस है वो उसको बनाते हैं। देन ओनम, ओनम जो है वो केरला का फेमस फेस्टिवल है, और इस दिन को वो लोग बोट ड्रेसेस या फिर फ्लावर डेकोरेशन या फिर अलग अलग तरीके की डिश बनाना, जहाँ पे जो स्पेशल डिश बनती है जिसका नाम है सादिया। हमने दिवाली देखा था, जहाँ पे दिवाली जब आती है उसके अलग अलग डेज होते हैं, लाइक काली चौदस, धनतेरस, वाघ बारस या फिर न्यू ईयर एक्सेट्रा। दुर्गा पूजा इट मीन्स की जिसको हम 10 दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम दुर्गा पूजा मतलब कि महिषासुर मर्दिनी, जहाँ पे महिषासुर को उन्होंने मारा था, उनका वध किया था, इसलिए हम इस दिन को भी सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस मतलब कि 25 दिसंबर स्पेशली ये जो फेस्टिवल है वो क्रिश्चियन मतलब कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, उनका जब जन्म हुआ था, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। लोग अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं एक्सेट्रा। देन मोहर्रम, मोहर्रम एक तरीके का, मोहर्रम एक मुस्लिम वर्ड है। मोहर्रम का वर्ड होता है मॉर्निंग, मतलब कि शोक, एक तरीके का दुख होना, क्योंकि यहाँ पर जो मोहम्मद पैगंबर साहब, जहाँ पे उनकी जो ग्रैंडसन जिनकी डेथ हुई थी, जिसके दुख में ये जो दिन है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन को लोग क्या करते हैं कि ताजिया निकलता है, जहाँ पे लोग रोते हैं, अपने आप को मारते हैं। आपने कभी ताजिया देखा होगा तो आपको मालूम होगा। उसके बाद हमने देखा ईद। ईद दो तरीके की होती है, एक होती है ईद अल फित्र, जिसका मतलब होता है रमजान ईद, मतलब कि ईद मुबारक, जिस रमजान ईद जहाँ पर वो रमजान का महीना खत्म होने के बाद ये जो पूरा जो फास्ट होता है उसको तोड़ने के बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं और बोलते हैं कि ईद मुबारक। एक दूसरा जो ईद अल फित्र के बाद जो दूसरा है वो ईद अल अधा। आपको मैंने ये वर्ड बताया था कि ईद का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस करना, बकरी ईद। तो बकरी ईद का मतलब क्या है कि ईद का मतलब कि सेक्रीफाइस करना। उस दिन वो लोग जो गोट होते हैं उसको मतलब कि काटते एंड ऐसे फूड उनका यूज करते हैं। पतिथि जो हम आज देखने वाले थे, अगर आपको यहाँ तक कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। पतिथि, Patiti is an important festival of the Parsis. The last 5 days of Parsi year are celebrated as a religious festival. जो लास्ट के जो 5 दिन जो होते वो पारसी डेज, हम ऐसे पारसी डेज इसको सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में नॉर्मली हिंदू या फिर मुस्लिम ये जो रिलीजियन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है या फिर उसको हम जानते हैं, बट कुछ ऐसे रिलीजियन है जिसके सिर्फ नाम सुने होते हैं पर जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। The last of these 5 days is celebrated as the day of repentance of मतलब कि पतिथि। Parsis usually repeated for their mistake, crimes or sins। यहाँ पे लिखा है day of repentance, day of repentance। रिपीटेंस का मतलब ये हुआ है कि अगर पूरे ईयर में अगर आपने कुछ गलत किया है, आपने किसी से
बोला है, क्राइम किया है, किसी से कुछ चीजें छुपाई है, या फिर अगर आपको कोई रिग्रेट है, तो जिससे भी आपने ये चीज की है ना, उस पर्सन से जाके उसको एक्सेप्ट करना या फिर उसके लिए माफी मांगना, या फिर यह खत्म होते होते आपने जो भी बुराइयां की है उसको वहां से अपने माइंड में से उसको निकाल देना, एंड उसके लिए रिग्रेट, पछतावा या फिर जो भी उसका सॉल्यूशन है वो करना। इसलिए डे ऑफ रिपीटेंस, जहाँ पर अगर किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो वो आपको आके बोल देगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया था, बट तुम्हारी मिस्टेक नहीं थी, तो इसके लिए मुझे रिग्रेट है, पछतावा है, सो आई एम सॉरी। तो ऐसी जो चीजें है वो लोग इस दिन को करते हैं। पासिंग सिंसियरली रिपीटेड फॉर, नॉर्मली वो किसके लिए अपनी मिस्टेक सुधारते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये लोग कुछ गलत किया है, क्राइम किया है, सिन का मतलब होता है कि पाप करना, तो अगर ऐसा कुछ किया है तो बहुत सारी मिस्टेक्स को वो लोग सुधार देते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। पेज टर्न करो। ऑन द डे ऑफ पतेती, पारसी गो टू अगियारी एंड प्रे फॉर एविडेंस एज गिवन इन देयर प्रेयर बुक कॉल्ड अवेस्ता। अगर आपने देखा हो कि मुस्लिम तो उसकी एक होली बुक है, या फिर अगर बात करो कि हम हिंदू तो उसकी जो होली बुक है लाइक भगवद गीता, रामायण एंड महाभारत, तो यहाँ पे पारसी की बात करो तो उनकी जो होली बुक है, प्रेयर बुक, जिसका नाम है अवेस्ता, एंड पारसी जो अगियारी, अगियारी मतलब कि ये उनके महीने स्टार्ट होते हैं जहाँ पे उन लोगों का फास्ट होता है, अगियारी। They celebrate the second day of Patiti as Nowruz, the first day of New Year, and जहाँ पर वो दूसरा दिन पतेती के जो 5 दिन स्टार्ट होते, जहाँ पे वो दूसरे दिन को पतेती को सेलिब्रेट करते ऐसे नवरोज है। नवरोज का मतलब होता है न्यू ईयर, जैसे कि क्रिसमस जो है 25, उनके लिए 25 जो है वहाँ से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। देन की हमने बात की कि किसी का न्यू ईयर 1 जनवरी से, हमारा दिवाली के बाद। तो यहाँ पर पारसी का सेकंड डे जब होता है, पूरे ईयर के लास्ट के 5 दिन होते हैं, जहाँ पर सेकंड डे जब होता है तब वो लोग वहाँ पर ये नवरोज को सेलिब्रेट करते, मतलब कि उसको न्यू ईयर के नाम से बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस का पता हो, तो बिजनेस का न्यू ईयर कब होता है, बिजनेस का न्यू ईयर होता है 31 से लेकर वो मार्च से स्टार्ट होगा और अप्रैल में खत्म होगा। Cheti Chand. Cheti Chand is the festival of Sindhi people. The day of Chaitra Sud Bij is celebrated by the Sindhis as the first day of the year. जहाँ पर चैत्र सुद बीज जब आती है तब वो लोग उसको न्यू ईयर के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। They wish one another happy new year, वो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। हम कब विश करते हैं, दिवाली के बाद। On this day, they take out procession of deity Jhulelal and the devotees distribute tahiri, मतलब कि sweet rice as प्रसाद। जब वो इस दिन को ऐसे न्यू ईयर को वो सेलिब्रेट करते, इस दिन प्रोसेशन मतलब कि रैली निकालते हैं झूलेलाल की, जो उनके देवी है मतलब कि देवी, एंड जहाँ पर वो लोग ताहिरी, क्योंकि उसमें प्रसाद के फॉर्म में वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताहिरी मतलब कि जो स्वीट राइस होते हैं उसको। फेस्टिवल्स ऑफ गुजरात, यहाँ पे स्पेशली आपको अलग करके दिया है गुजरात के फेस्टिवल्स। सो नवरात्रि, the days from Asar Sud Ekam to Asar Sud Nom are celebrated as नवरात्रि। नवरात्रि कब स्टार्ट होती है, तो आसर सुद एकम से, मतलब कि एकम से लेकर 9 तक, बट हमारे यहाँ पे 15-15 दिन के डिवाइडेशन होते हैं, जिसको बोलते हैं सुद। मतलब कि अगर आपको पता हो कि पहले 14 दिन के बाद जब 15 दिन आएंगे, मतलब कि 15वां दिन, तो उस वक्त होगा फुल मून डे, और बाकी के 15 दिन में होते हैं अमास, मतलब कि नो मून डे। तो ये जो दिन होते 15 दिन एंड 15 दिन, तो यहाँ पे वो कब स्टार्ट होते हैं, आसो। आसो क्या है, गुजराती महीना है आसो। इंग्लिश के जो महीने होते हैं ना, जनवरी फरवरी, वैसे गुजराती में भी महीने होते हैं, जहाँ पे आसो जो है वो महीना है, आसो सुद एकम एंड आसो सुद नौम। Navaratri is the festival of adoration of Ma Shakti. During these 9 days, people worship माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के अलग अलग
जो इनकार्नेशन होते हैं, उनके जो रूप होते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। गरबा एंड दांडिया रास इज प्लेड इन नवरात्रि। गरबा इज द आइडेंटिटी ऑफ गुजरात। गुजरात की एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब कि एक वहाँ का फूड एंड दूसरा वहाँ का रास गरबा, मतलब कि वहाँ का डांस फॉर्म। सेकंड, उत्तरायण। इट इज द ट्रांजिशन ऑफ द सन फ्रॉम धन राशि टू मकर राशि। यहाँ पर क्योंकि अगर आप देखो तो आप ये जो सर्कल था वो 6th स्टैंडर्ड में आता था कि यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे दिसंबर होता है, ये अर्थ है, ये दिसंबर का महीना होता है, एंड यहाँ से जो हमारी अर्थ है वो नए डायरेक्शन में जाती है, मतलब कि मकर डायरेक्शन। हमारा सन फिर मकर, मकर जो है ये गुजराती नाम है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको गुजराती में बोलते हैं मकर। तो यहाँ पे हमारा जो अर्थ है ना वो डायरेक्टली मकर, क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है ना वो ऐसे होती है, फिर वो ऐसे ऐसे घूमती है। तो जब यहाँ पे आएगी ना तो इसका डायरेक्शन ऐसे से पूरा चेंज हो जाएगा। तो जब वो मकर से गुजरती है तो उसका पूरा डायरेक्शन चेंज होता है। इट मींस कि सन यहाँ से अभी मकर डायरेक्शन से राइज होना स्टार्ट करेगा, कैप्रिकॉर्न से। इसीलिए हम उसको मकर संक्रांति के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। This festival is also known as Makar Sankranti. Rath Yatra. The light Rath Yatra of Jagannath Puri, Jagannath Ji's Rath Yatra, take place in different parts of India on the day of Asad Sud बीज। अषाढ़ सुद बीज को जब उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, वैसे ही अलग अलग प्लेसेस में भी रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। The Rath Yatra of Ahmedabad is especially attracting thousands of people, including elephant, horses, then akhadas, monk and saint participate in Rath Yatra. रथ यात्रा में ऑल ओवर वर्ल्ड के या फिर जिसको भी उसमें इंटरेस्ट है वो लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। वहाँ पे हॉर्सेस, एलिफेंट, ये जो सारी चीजें वो आपको सेंट मतलब कि साधु वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। रथ यात्रा स्टार्ट आफ्टर परफॉर्मिंग। रथ यात्रा जो है वो पानी दागिटी जो है उसको परफॉर्म करने के बाद, पानी दागिटी मतलब कि जो डेटीज जो होते हैं उसको बोलो केसव, मिल्क एंड जो उसकी पूरी विधि होती है, जो विधि कंप्लीट करने के बाद ये रथ यात्रा स्टार्ट होती है। और फिर जो रथ यात्रा होती है मतलब कि रथ के उसको पूरे प्लेसेस पे उसको प्रोसेसन किया जाता है, हर जगह पे भी उसको ले जाते हैं। इन द रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथ मतलब कि एल्डर ब्रदर बलराम, बलभद्र, बल एंड भद्र दोनों कंबाइन इसीलिए दिया है क्योंकि बल मतलब कि बलराम एंड भद्र मतलब कि उनकी बहन का नाम था सुभद्रा। दोनों इस यात्रा ये जो रथ यात्रा जो होती है ना उसमें दोनों लोग होते हैं, उनके बलराम भी है, उनकी जो सिस्टर है सुभद्रा जिसका कंबाइन नाम आपकी बुक में दिया है बलभद्र, दोनों को उसमें रखा जाता है। एल्डर ब्रदर बलराम एंड सिस्टर सुभद्रा राइड इन द कैरियर एंड गो अराउंड इन द टाउन, जिसको रथ के ऊपर रखा जाता है और पूरे टाउन में उसको फिर लिया जाता है। तो ये था रथ यात्रा के बारे में। फेयर मतलब कि मेला। Fairs held in various districts of Gujarat have become the identity of the district, जो वहाँ की एक अलग से आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट करती है। तरणेतर फेयर जो सुरेंद्रनगर में अरेंज होता है, देन गोठा फेस्टिवल अहमदाबाद में, देन भवनाथ फेयर जूनागढ़ में, शामलाजी गांधीधार फेस्टिवल मतलब कि शामलाजी जो अरवली में अरेंज होता है वो, देन पाली फेयर रूपल जिसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा फेयर है, एक शामलाजी फेयर, तरणेतर एंड एक भवनाथ। भादरवी पूनम फेयर अंबाजी, प्लेस लिखा है बनासकांठा, अंबाजी बनासकांठा। सरखेज फेयर अहमदाबाद, देन गोलगाडेरो फेयर मतलब कि गरबाड़ा दाहोद में। चैत्र विचित्र फेयर साबरकांठा, माधवपुर फेयर माधवपुर में, देन मीरा दातार्स अर्श मुबारक नाम सुन के पता चल गया होगा वो है उन्नावा महसाना में। ये सारे फेमस फेयर है, आपको स्पेशली याद रखना है इसमें। तो वो है सरखेज फेयर अहमदाबाद में, देन उसके बाद जो है शामलाजी फेयर, भवनाथ फेयर एंड
जो आपको याद रखने की तनेतर जो है वो सुरेंद्रनगर में, भवनाथ जूनागढ़ में, एंड शामलाजी फेयर अरवली में। क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन है वो आपकी स्टडी के अलावा जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो ये 3 क्वेश्चन फेयर के रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नॉर्मली इसी 3 फेयर के बारे में पूछे जाते हैं। इंडियाज मेन क्लासिकल डांसेस। चलो उससे पहले किसी को फेस्टिवल्स में डाउट है? हमने जो फेस्टिवल देखे उसमें डाउट है किसी को? क्लासिकल डांसेस आर डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का पहला पार्ट देखा लैंग्वेज, फेस्टिवल एंड नाउ थर्ड वन व्हिच इज अबाउट डांसेस। These classical dances have been associated with religion. We will talk about the major classical dances of India. हम इंडिया के जो मेजर मतलब कि जो पॉपुलर डांस फॉर्म है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कथक। The word कथक is derived from कथा। जो कथा जो है, कथा वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, इस कभी घर में भी ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कथा करने बैठ गए हो। इट मींस कि जो पूरा डिटेल में जो लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कथा। तो कथक वर्ड कहाँ से आया है? कथा से। The storytellers analyze the story with their facial expression and music. जहाँ पर जो स्टोरी टेलर्स जो होते हैं वो पूरी जो स्टोरी वो आपको समझाते, बट कैसे? तो उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो म्यूजिक बजता है, उससे वो लोग ये पूरी स्टोरी समझाते। द सेइंग कथम कार्य को कथम कहावे इज वेरी वेल नोन। जहाँ पर जो डांस फॉर्म जो है कथन करे सो कथक कहावे। जो बोलना जानते, जो एक्सप्रेस करना जानते हैं वो कथक करना भी जानते हैं। कथक जो है वो बहुत डिफिकल्ट डांस फॉर्म है। कथक में स्टेप्स बहुत ज्यादा नहीं होते, बट कथक में क्या होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी जो स्टोरी है वो आगे पास ऑन होती है। Especially in the 15th and 16th century, Kathak flourished in North India due to spread of Bhakti movement. जहाँ पे बात करो कि नॉर्थ इंडिया में कथक काफी स्प्रेड हुआ, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, पसंद किया। क्यों? बिकॉज ऑफ भक्ति मूवमेंट। The subject of Kathak included the story of Radha and Lord Krishna called रासलीला। कथक के अलग अलग जो सब्जेक्ट जो होते हैं या फिर जिसको वो परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से एक राधा एंड कृष्ण का भी एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं रासलीला। In the time of Mughal Emperor, Kathak dance was performed in court, where it developed into a distinctive dance form. ये जो डांस फॉर्म जो आगे जाके अलग डिस्टिंक्टिव डेवलप हुआ उसका एक रीजन मुगल एम्पायर भी था, क्योंकि वो लोग उनके जो कोर्ट होते, उनके जो दरबार होते, वहां पर जो वुमेन्स या फिर जो भी स्टोरी टेलर्स है उसे वो लोग कथक को परफॉर्म करते थे। After 15th and 16th century, Kathak got divided into branches. कथक अलग अलग डांस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता गया। These branches are called घरानास, and these two branches included Jaipur and Lucknow. कथक, तो कथक वर्ड कहाँ से आया है? कथा में से, जहाँ पे स्पेशली क्या होता है कि फेशियल एक्सप्रेशन मोस्ट टाइम की। कथक की बात करें तो वो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ, उसका रीजन क्या था? भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट मुगल एम्पायर के टाइम पे भी वो काफी स्प्रेड हुआ। उसके बाद वहां पे क्या लिखा कि कथक जो है, कथक वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, दो ब्रांचेस में, बट उस ब्रांचेस को उन्होंने ब्रांचेस वर्ड नहीं कहा, उन्होंने ब्रांचेस की जगह जो वर्ड यूज किया है वो है घरानास। दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड घरानास। उस ब्रांचेस को कहा जाता था घरानास, एंड वो दो ब्रांचेस कहां पर है? तो वो है जयपुर एंड लखनऊ में। जयपुर एंड लखनऊ। In the 19th century, Nawab Wazir Ali Shah
of Awadh revived the art by giving shelter to Kathak in his court. Kathak spread in Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh. 19th सेंचुरी में जो नवाब वाजिद अली शाह थे अवध के, उन्होंने रिवाइव करना मतलब कि उसको एक तरीके का सर्वाइव करना, कि उसको वहां पे प्रोटेक्शन देना, कि जिसकी वजह से हमारे कल्चर में से ये जो कथक डांस जो फॉर्म है वो कहीं पे मतलब जिसको हम बोलते हैं कि लुप्त हो जाना या फिर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहना, लेकिन ये जो नवाब थे अवध के, उन लोगों ने उसको पेट्रोनाइज किया है, उन लोगों को उनके कोर्ट में ये जो कथक था उनको सेटल किया है, एंड जिसकी वजह से कथक जो था वो प्रोटेक्ट हो पाया है, वो हमारे कल्चर से निकल नहीं चुका है। एंड हमने देखा था कि वो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ था। नॉर्थ इंडिया के प्लेसेस अगर आप देखो तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड इस तरफ आप देखो तो बिहार एंड मध्य प्रदेश, ये सारे प्लेसेस है जहाँ पर नॉर्मली कथक डांस प्ले होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कथक गॉट अ प्लेस इन 6 क्लासिकल डांसेस। हमारे जो 6 क्लासिकल डांसेस है उसमें से पहला हमने ऑलरेडी देखा कथक, तो इट मींस कि 6 क्लासिकल डांसेस में हम कथक को भी इंक्लूड करते हैं। टुडे कथक हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। आज के टाइम पे इंडियन कल्चर का एक जो इनसाइड जो हम बोल सकते हैं कि अंदर का पार्ट हो चुका है, वो हमारे जो कल्चर है उसके उस बॉडी पार्ट से वो अलग नहीं है, हम उसको उसमें ही इंक्लूड करते हैं। तो ये था कथक के बारे में। कथक वो वर्ड कहाँ से आया है आपको याद रखना है। कथक स्पेशली डांस मतलब कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते उसके ऊपर होते। देन कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुए, उसके प्लेसेस तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। कथक जो स्प्रेड हुआ है उसके रीजन कौन से थे? सब मुगल एम्पायर, देन उसके बाद जो अवध के जो नवाब थे उनकी वजह से, या फिर भक्ति मूवमेंट, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से कथक जो था वो स्प्रेड हुआ। कथक जो है वो जो 6 क्लासिकल फॉर्म है उसमें भी कथक का इंक्लूड किया जाता है। कथक की 2 ब्रांचेस है, मतलब कि जयपुर एंड लखनऊ में, जिसको कहा जाता है घराना। घराना जिसको बोलते हैं, आपने एक बार सुना हो कि हमारे घराने में ऐसा नहीं होता, तो ये जो घराना से उसके नाम से उसको उसके नाम से उसको बुलाया जाता है। सो एनीवन हैव डाउट? कथक में किसी को डाउट है? सो दे कैन रेज हैंड। और तो इट्स फाइन। चलो उसके बाद देखो कथकली। कथकली इज अ डांस फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ केरला। केरला का ये जो है वो डांस फॉर्म है जो वहाँ पे स्पेशली प्ले किया जाता है। लिटरली इट मींस अ थिएट्रिकल स्टोरी, जहाँ पर एक पूरी स्टोरी को वो एक थिएटर मूवी के फॉर्म में प्ले करते हैं। एक्टिंग इज द सोल ऑफ दिस डांस। इस डांस का मेन फॉर्म क्या है? एक्टिंग करना। इट मींस सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है कि उनकी बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड होगी। इन एडिशन टू एक्टिंग, कॉस्ट्यूम एंड कलर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनका जो कॉस्ट्यूम होता है उसका इमेज बाजू में देख सकते हैं। उनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं, उनकी फेस के ऊपर वो लोग कलर पेंट जो है वो लोग यूज करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। Costume of the character are according to their characteristic, मतलब कि ethical, majestic, then vindictive. Character don't speak but express themselves with the help of facial expression. Ethical मतलब कि जब वो कोई भी चीज हमारे रिलीजन के साथ कनेक्टेड, लाइक महाभारत, रामायण, अगर ये वाली स्टोरी वो परफॉर्म करने वाले, या फिर मेजेस्टिक कोई ग्रैंडियर स्टोरी को परफॉर्म करने वाले, या फिर विंडिक्टिव मतलब कि विंडिक्टिव का मतलब ये होता है कि जब कोई भी स्टोरी कोई स्टोरी टेलर जो रियलिटी में स्टोरी नहीं है बट जस्ट बिकॉज कि वो इमेजिनेशन की जो स्टोरी है, जब वो लोग उसको परफॉर्म करना है, तो ये सारी स्टोरी जो है उसके लिए अलग अलग उन लोगों के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जिसको वो लोग परफॉर्म करते हैं। नो दिस, it is known that this form of drama originated from the Sanskrit drama tradition called Kutiyam of the 9th and 10th century. ये जो डांस फॉर्म है वो 9th and 10th century जो हमारा जो संस्कृत ड्रामा है, मतलब कुतियम, यहाँ से ये जो डांस फॉर्म है वो निकला था। मतलब कि
कथकली उसकी बात की गई है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो हैंड रेज करो। हम आगे नहीं ले रहे हैं अभी, नेक्स्ट लेक्चर में हम मणिपुरी से स्टार्ट करेंगे। ये जो डांस फॉर्म है वो आपको मालूम इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये जो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है, मतलब कि कथक पहला, देन कथकली, मणिपुरी, उसके बाद भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड बिहू, ये हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। एंड क्योंकि ये हमारा कल्चर है इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। आप लोगों को कभी कभी ऐसा होगा कि ये अभी जानना या फिर ये हमारी स्टडी में क्यों है, बट ये कल्चर की बात है, इंडिया की बात है, तो इस चीज के बारे में एटलीस्ट थोड़ी इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। अगर आपको कथक के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कथक इट मींस की फेशियल एक्सप्रेशन, कथकली तो इट मींस की फेशियल एक्सप्रेशन के अलावा कलर्स एंड कॉस्ट्यूम, मणिपुरी में स्पेशलिटी क्या है, ये एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन हो तो भी वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, सो डाउट हो तो हैंड रेज करो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन।